guys. Excuse me for the previous interruption. थोड़ा सी वो स्टार्ट हो गई थी शिफ्टिंग विफ्टिंग, तो फिर मैं सोचा कि मैं भी क्लास को यहीं पे स्टॉप कर दूं, देन स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स। ये दो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, बल्कि एक, बट वी कैन स्टार्ट इट अगेन। दे आर एग्जैक्टली लाइक रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ अटेम्प्ट करने का। उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ, उसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं, सॉरी, मैं अगर यहाँ क्लिक करूंगी, ये इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं एरो को, तो एक लिस्ट नीचे आ जाएगी। ये वाली है ड्रैग एंड ड्रॉप। मैथडोलॉजी सेम है। आपने पैसेज को रीड आउट करना है, उसको स्किम करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैसेज सेइंग। ऑन द basis of the context and logic you will mark the right answers, and sometimes you will also take help of grammar, grammatically कुछ आंसर्स आप मार्क करोगे। बहुत ज़्यादा टाइम आपने इस पे वेस्ट नहीं करना। आपके पास सिर्फ 60 सेकेंड्स होते हैं एक पैसेज को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि इस पैसेज में इसका आंसर ये होगा, फौरन से अपना आंसर यहाँ ऐड करें, उसको रीड करें। अगर आपको लग रहा है कि ये फ्रेज और ये सेंटेंस एक अच्छा मीनिंग दे रहा है और ऑड नहीं लग रहा पढ़ने में, तो फॉर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं लग रहा तो इसको इसको अनसेलेक्ट करें, दूसरा मार्क करें फौरन से। ठीक है। तो ये आपके पास ना इस तरीके से आपने इसको हरी अप करते करते सॉल्व करते जाना है। अब आपके पास 4 ब्लैंक्स एंड यू हैव 8 ऑप्शंस। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आप देखोगे कि जो 4 ऑप्शंस है ना एक्स्ट्रा, वो कॉन्ट्राडिक्ट है आपके राइट ऑप्शंस के। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे दो prepositions हैं, एक ऑफ है और एक इन है। ये दोनों एक जैसे हैं। फिर सेकंड आपके पास वर्ड है शोन। शो की थर्ड फॉर्म शोन। और फिर आपके पास है शोइंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन है ड्यू टू, की वजह से, और सेम साउंड करता हुआ बिकॉज है। एंड लास्टली आपके पास क्रेडिट है या डिडक्ट है, या ऐड हो रहा है या उससे कट हो रहा है। तो ये 4 ऑप्शंस के एग्जैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, लेकिन आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जब हमने ये फर्स्ट अपना सेंटेंस पढ़ा एंड वी रेड दैट यहाँ पे गिवन है हाउएवर देयर प्रीमियम्स, उनके प्रीमियम्स को एडजस्ट किया जाएगा फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ ड्राइविंग इन BC। अगर आप इसको खुद से भी पढ़ते जाओ तो आप ये इसी तरीके से पढ़ते ऑफ ड्राइविंग, दैट मीन्स यहाँ preposition आएगी। अब आपके पास preposition के दो ऑप्शंस हैं, आइदर इन एंड ऑफ। इन ऐड करोगे ऑब्वियसली दैट वॉन्ट सूट। एक तो लॉजिकली नहीं आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं समथिंग इज ऑफ, एंड सेकंड इज ग्रामेटिकली यू विल मार्क ऑफ। नेक्स्ट है डैश द इंक्रीज्ड रिस्क एसोसिएटेड विथ। ये आपका सेंटेंस खत्म ना, उस सेंटेंस के स्टार्ट में ही आपको जो है वो ब्लैंक दे दी गई है। ये भी आप पढ़ते हैं, डैश द इंक्रीज रिस्क होने की वजह से जो कि ड्राइविंग के साथ एसोसिएटेड है इन न्यू एरिया। हमेशा आपने जब भी फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ी हैं आज तक, या आपने ऐसा कोई सेंटेंस पढ़ा है जहां पे आप रीजनिंग दे रहे हो और स्टार्टिंग में दे रहे हो, अगर यही होता दैट इन न्यू एरिया increased risks are accident risks are increasing because of narrow roads। जब हम सेंटर में रीजन ऐड कर रहे हैं तो हम मोस्टली कहते हैं क्योंकि नैरो रोड्स की वजह से। बट मोस्टली व्हेन यू स्टार्ट द सेंटेंस यू ऑलवेज से ड्यू टू द इंक्रीज्ड रिस्क्स जो कि एसोसिएट हैं ड्राइविंग में न्यू एरिया के। ईच ईयर यू रिमेन क्रैश फ्री, योर डिस्काउंट इंक्रीजेस। आपका डिस्काउंट इंक्रीज हो रहा है। ICBC will dash you with up to 15 years of driving experience upon receipt of a driver's abstract। ICBC आपको क्या करेगी? डिस्काउंट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, मोस्टली इनमें ना एक और इशू आता है इन पैसेजेस में, ये ना कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन होती है इस पैसेज में गिवन। अभी नेक्स्ट सर, शाम
सर इफ यू डोंट माइंड, क्या आप, यस, तो ये पैसेजेस आते हैं कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन पे, एंड यू डोंट नो कि ये लाइसेंस चेंज की क्या बात चल रही है। बट अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे डिस्काउंट इंक्रीज हो रहा है और आईसीबीसी आपके अकाउंट को क्या करेगी 15 years ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ, क्या यहाँ पे आईसीबीसी विल शोन यू विद अप ऑफ 15 years? आईसीबीसी विल शोइंग यू, विल के शोइंग यू बाद आना बी है। आता है और फिर आईएनजी आता है। विल के बाद शोन डायरेक्टली नहीं आ सकता, आपको हैज हैव ऐड करना पड़ेगा, विच मीन्स आप ये भी कट कर दो, ये ऑलरेडी आपका कट हो गया। हमने ड्यू टू यहाँ ऐड कर दिया तो उसका कॉन्ट्राडिक्ट भी कट हो गया, बिकॉज शोन और शोइंग दोनों ही यहाँ ग्रामेटिकली नहीं जा रहे, आप इसको कट कर दो। अब दो चीज़ें बची हैं, आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगी आईसीबीसी या डिडक्ट करेगी। डिडक्ट करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए, बट यहाँ है विद अप टू, आईसीबीसी विल क्रेडिट यू, करेगी क्रेडिट विद अप टू 15 years तक। नाउ क्रेडिट का कॉन्ट्राडिक्ट डिडक्ट था, यू विल कट इट, यू आर ओनली लेफ्ट विद शोन एंड शोइंग। लास्ट ऑप्शन of driving experience up from 8 years upon receipt of a driver's abstract dash the original date। ड्राइवर का ऑब्स्ट्रैक्ट जो क्या कर रहा होगा, ओरिजिनल डेट को शोन कर रहा होगा या शोइंग कर रहा होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन। Receipt of a driver's abstract showing the original date that you received your license। That particular जो आपको रिसीव मिलेगी उसमें वो आपके एक्सपीरियर लाइसेंस की डेट की रिसीविंग को, जिस दिन आपने उसको रिसीव किया है, वो शो कर रहा होगा। दैट्स हाउ यू। अब ये आपके एक्स्ट्रा 4 ऑप्शंस थे। जब आपने एक प्लैंक सॉल्व कर लेनी है तो उसका जो भी कॉन्ट्राडिक्ट ऑप्शन है उसको फौरन कट डाउन कर दें, क्योंकि वो कहीं और नहीं यूज होगा। जब आपने ड्यू टू कर लिया तो अब बिकॉज नहीं कहीं और यूज होगा। अब शोइंग है तो या तो शोन होगा या शोइंग होगा, आप उसको रीड करोगे, रीड करने की बेस पे जो भी आपका राइट आंसर होगा आप उसको मार्क कर दोगे। जो फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व कर रहे हैं उनको थोड़ा वियर्ड भी लगेगा, थोड़ा अभी समझ नहीं भी आएंगी कि ये क्या है क्या नहीं है, प्रैक्टिस करके आपको ना ये समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, now this passage is about a library and you have 1 2 3 blanks to solve and you have 6 options, यानी 3 आपके यहाँ राइट ऑप्शंस हैं और 3 बिल्कुल उसके कॉन्ट्राडिक्शन होंगे। पहले आप सेम ऑप्शंस को वो कर लें। फॉर एग्जाम्पल, रेनोवेटेड वर्ड and restored word, they are of the same meaning, renovate and restored। then आपका many and few, ये एक जैसा है साउंड करा। और नेक्स्ट शेल्स और कलेक्शंस डिफरेंट है बट सॉर्ट ऑफ सेम मीनिंग में जा रहा है। नाउ योर पैसेज इज अबाउट अ लाइब्रेरी, यू विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लैंक। ये आपकी फर्स्ट प्लैंक है, ये इस सेंटेंस में है, आप यहाँ से इसको रीड करोगे। However, despite the streams of tourists that flow through the museum, far too dash seem to trickle into its remarkable reading room। अब यहाँ आप माँ आपको नहीं समझ आ रही, अब यहाँ क्या आएगा। स्टार्ट करें यहाँ से रीड करना। Cyprus Library is research library in Amsterdam, famous. It is the oldest and largest of its kind in the country aesthetically. However, despite the streams of tourists that flow through the museum, बहुत सारे टूरिस्ट जो कि म्यूजियम में आते जाते हैं, far
टू डैश सेम टू ट्रिकल इनटू इट्स रिमार्केबल। लेकिन बहुत कम है जो कि इस लाइब्रेरी या इस रीडिंग रूम में आएंगे। अब यहाँ पे टूरिस्ट की बात हुई है, और जब आप इसको रीड कर रहे हो तो टूरिस्ट की स्ट्रेंथ की बात हुई है, कितने ज्यादा या कम। अब आप आ जाएं अपने ऑप्शंस पे। दो ऑप्शंस हैं, आइदर मैनी और फ्यू। कौन बोल रहा है? यहाँ पे टूरिस्ट जो है, दिस इज लाइक मैम नाउन्स, फ्यू आएगा। काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स के साथ आप हमेशा फ्यू को मार्क करते हो। हाउएवर, और अगर आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को रीड करोगे, इट स्टार्ट्स विद द कॉन्ट्रडिक्शन कि हाउएवर, बेशक बहुत सारे लोग जो हैं वो म्यूजियम को विजिट कर रहे हैं, बट आउट ऑफ दोस ओनली फ्यू विजिट दिस रीडिंग रूम। यू विल मार्क फ्यू। The 19th century library, which has recently been dash, has been collecting content since 1885. अब आपका few and many cut हो गया. You are only left with renovated, restored collections or shelves. 19th century library जिसको अभी अभी, यहाँ कलेक्शंस वर्ड ऐड करोगे, इट वॉन्ट गिव यू एनी मीनिंग। आप शेल्व्स ऐड, विच हैज रिसेंटली बीन शेल्व्स, बीन के बाद क्या आना चाहिए? हैज बीन, ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन आना चाहिए। नाउ यू हैव ओनली टू ऑप्शंस विद थर्ड फॉर्म। फर्स्ट वन इज रेनोवेटेड एंड द सेकेंड वन इज रीस्टोर्ड। दो ऑप्शंस हैं। अब रेनोवेटेड आएगा या रीस्टोर्ड आएगा? जब आप किसी प्रीवियस बिल्डिंग की बात कर रहे हो ना, तो हमेशा उसको, इवन इफ इट्स बीइंग रेनोवेटेड, तो वो बेसिकली उसको रीस्टोर किया जा रहा होता है। उसकी प्रीवियस जो उसका रियल आर्किटेक्ट है। यहाँ पे भी 19th सेंचुरी लाइब्रेरी जिसको अभी अभी विच हैज रिसेंटली बीन रीस्टोर्ड, हैज बीन, और वो कंटेंट यानी बुक्स को कलेक्ट करी है 1885 से। अब आपके पास रेनोवेटेड ऑप्शन भी कट डाउन। नाउ यू आर लेफ्ट विद कलेक्शंस एंड शेल्व्स। इट्स डैश आर स्टॉक्ड विद manuscripts bound to entice any art history lover. मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, कुछ भी हो सकता है, स्टॉक्ड भरे पड़े हैं। कलेक्शंस का मतलब है वो जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, ये इटसेल्फ कलेक्शंस हैं, लेकिन आर स्टॉक्ड। लाइब्रेरीज के साथ अगर आप इसको लॉजिकली लेके चलो, तो लाइब्रेरीज में बुक्स कहाँ पे स्टॉक्ड होती हैं? शेल्स। एग्जैक्टली, शेल्व्स। Its shelves are stocked with manuscripts bound to entice any art history। वो बाकी सारा आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है। यहीं तक आपको अपना समझ आ जाता है कि राइट ऑप्शन क्या है। अब आपको समझ आई है इनको कैसे सॉल्व करना है? ये थ्री आपके डिस्ट्रैक्शंस थी। पहले आपने कट डाउन करना है कि आपके कितने ब्लैंक्स हैं, उतने ही मैक्सिमम, अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे डबल, सॉरी, 3 ब्लैंक्स हैं, 6 ऑप्शंस हैं, फिर उन 6 में से जो साउंड अलाइक, लुक अलाइक, और जिनका मीनिंग सेम हो या सिनोनिम्स हो, उनको फिर आपने सॉर्ट आउट करना है। फिर आपने अपने ऑप्शंस को, अपने क्वेश्चंस को रीड करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को, और वहाँ पे आपने एज पर द मीनिंग और क्या सेंस क्या है, किस टॉपिक पे बात चल रही है, उस बेस पे आपने अपने आंसर्स को मार्क करते जाना है। जैसे ही आपने एक ऑप्शन कर लिया, तो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन को फौरन कट डाउन कर दें फॉर मोर क्लैरिटी। आपको फिर पता चल जाएगा जैसे जैसे कट डाउन होते जाएंगे, अब मेरे पास एक ऑप्शन रह गया, अब दो रह गए हैं, अब मैंने इनको मार्क करते जाना है। अगर आपसे एक ब्लैंक नहीं हो रही है कि यहाँ पे क्या आएगा या यहाँ क्या आएगा, आप फौरन से नेक्स्ट कर लें। जब आप नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप उसके कॉन्ट्राडिक्ट ऑप्शन को भी कैंसिल करेंगे। फिर आपके पास वो एक लास्ट ऑप्शन बच जाएगा जो ही उस ब्लैंक का राइट ऑप्शन होगा। ओनली देन यू हैव टू सिलेक्ट कि आइदर रेनोवेटेड होना चाहिए या रिस्टोर्ड होना चाहिए।
थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी ये, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। इसको एक दो बार करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। बिकॉज वी आर डूइंग फिल इन द ब्लैंक्स, और हम रोज एक एक क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन आज हम एक और फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेंगे। दे आर वेरी इजी। मैं बस आपको बताऊंगी आपने उनको कैसे सॉल्व करना है, एंड यू आर गुड टू गो। ये है लिसनिंग के फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको राइटिंग में मार्क्स देती हैं और साथ लिसनिंग में देती हैं। The park is known for. लिसनिंग में और भी क्वेश्चंस हैं जो मार्क्स देते हैं, जो कि सिर्फ हसीब और आपने सना किए हैं, और अभी तक किसी ने नहीं किए। जिसने राइटिंग से स्टार्ट किया था वो आज ये समझे कि वो उसका फोर्थ राइटिंग का क्वेश्चन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये जो अब करवाने लगी हुई ये फोर्थ। स्टिल मेरी बात नहीं समझ आ रही है तो उसको रहने दें। आपको इसको समझने की फिलहाल ज़रूरत भी नहीं है। आपको एंड पे समझ आ जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फिल इन द ब्लैंक्स, इजीएस्ट फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको जेन्युइनली फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं ना, ये वो वाली फिल इन द ब्लैंक्स है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। अगर आपने ठीक लिख दिया तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। अगर नहीं आपका राइट हुआ ऑप्शन, तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ऑडियो आपने बड़े ध्यान से सुननी है। यहाँ पे ऑडियो की लिसनिंग मैटर जो है ना, लिसनिंग मैटर करिए। अगर अच्छे से सुनेंगे तो आप अच्छे से उसका आंसर मार्क करेंगे। इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या है? दो तरीके होते हैं। जब आप पेपर में अपीयर होंगे तो आपको एक शीट मिलेगी साइड बाय साइड। या तो आप अपनी शीट पे आंसर लिख लें और बाद में यहाँ पे टाइप करें, या आप राइट अवे टाइप कर लें अपना आंसर। आपकी आपकी चॉइस, आपकी विश है। लेकिन अगर आप अपने पेपर पे पहले लिख रहे हैं और फिर बाद में यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है। टाइम इज़ ऑल्सो प्रेशियस इन पीटी। आपकी प्रैक्टिस ही होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट यहीं पे अपना आंसर टाइप कर रहे हैं। इनिशियल्स में एक वर्ड बोलूंगी, इनिशियल्स या एंडिंग्स ऑफ द वर्ड्स। उसका मतलब है अगर वर्ड आपका इंटरेस्टिंग है। अब आपको उसके स्पेलिंग नहीं फौरन से पता चल रही है कहाँ पे इंटरेस्टिंग लिखना है। वट यू विल डू इज, आप उसका इनिशियल लिखोगे, जितना भी आप 3 to 4 अल्फाबेट्स का, और आप उसकी स्पेस दे लो या नहीं देनी, और उसकी एंडिंग लिखोगे। जब ऑडियो कंप्लीट हो जाएगी, कम बैक हियर एंड कंप्लीट द आंसर। इंटरेस्टिंग। अब इसका क्या, व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू दिस। यहाँ तो सिर्फ 3 ब्लैंक्स हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपको याद रह जाएगा। रहना भी चाहिए, बट इन केस अगर आपको नहीं याद कि यार इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्ट था, इंटरेस्टेड था, क्या था, तब क्योंकि से आपने इनिशियल्स और एंडिंग्स नोट की हुई हैं, यू नो कि इंटरेस्टिंग था। जस्ट आपने मिसिंग वर्ड जो है आपने उनको ऐड करना है, एंड यू आर सॉर्टेड। दूसरी चीज इसमें सबसे ज्यादा इशू करती है वो आपके सिंगुलर्स और प्लूरल्स होते हैं। आपको नहीं पता चलता यहाँ सिंगुलर था या प्लूरल था। एक तो ये आप मैटर करता है कि आप कैसे कितना अच्छे से उसको सुन रहे हो और कितने ध्यान से फोकस से सुन रहे हो। और दूसरा, आपने इसको भी लास्ट पे, अगर आप वर्ड नहीं कंप्लीट करे, आपने सिंगुलर अगर इंटरेस्टिंग होता तो आप आईएनजी के साथ एस भी लास्ट में ऐड करो। वाई, जो वर्ड आप जिस तरह से ऑडियो में सुनेंगे वो वर्ड आपने एज इट इज यहाँ मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी ऑडियो प्ले कर रही हूँ। The park is known for its unique forests and stunning mountains. Every year, it attracts thousands of visitors. A popular road runs through the center of the park, and the road stretches for several miles. ओके, ये विजिटर्स था। मैं इसको आके करेक्ट कर लिया विजिटर्स, और ये यूनिक था, मैंने इसके स्पेलिंग भी अपने करेक्ट कर लिया। नाउ दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। अब ऑडियो रीप्ले नहीं होगी, इट्स अ वन टाइम प्ले ऑडियो। आप इसको कहीं पॉज नहीं कर सकते, आप इसको रीप्ले नहीं कर सकते। एक टाइम में आपने सुनना है इसको ध्यान से, तो सुन लिया, नहीं तो आप समझें कि यू लूज फॉर द ब्लैंक। अब बिकॉज ये माइल्स है, आप इसको माइल अगर करके आओगे, द आंसर इज रॉन्ग। यू हैव टू डू माइल्स, 1 mark per blank. This is how you're writing listening fill in the blanks, but also gives you marks in writing. As I told you, जहाँ आप कुछ सुन रहे हैं वहाँ आपको लिसनिंग में मार्क्स मिलेंगे। जहाँ भी आप कुछ लिख रहे होंगे वो साथ आपको राइटिंग में मार्क्स देगा। जहाँ आप कुछ पढ़ रहे होंगे वो आपको रीडिंग में मार्क्स देगा। जहाँ आप कुछ स्पीक करोगे वो आपको स्पीकिंग में मार्क्स देगा।
तो यहाँ हमने लिसन किया और राइट किया, सो लिसनिंग एंड राइटिंग, 3 मार्क्स इन लिसनिंग एंड 3 पॉइंट्स इन राइटिंग। लास्ट पॉइंट, पेपर में समटाइम्स इसकी ऑडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट हो सकती है। तो स्टार्ट आपने इसको 1.5x 1 पॉइंट पे ही प्रैक्टिस करना है। फिर आपने कभी इसको ना 1.2 पे भी प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1.2 पे करें इसको, The park is known for its unique forests and stunning mountains. तो अब इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है। तो आप यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर पेपर में उन्होंने स्पीड फास्ट कर दी तो ये ना हो कि आप बिल्कुल कहें कि ये क्या हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऑलरेडी यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द फास्टेस्ट स्पीड। लिसनिंग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जहां जहां मैं आपको बोलूंगी कि आपने 1.2 पे इसको प्रैक्टिस करना है आपने लास्ट में इसको करना है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। फिल इन द ब्लैंक्स, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स आपने कवर कर लिया। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों बहुत अच्छे मार्क्स भी देते हैं और दोनों को आपने अच्छे से, इसका टाइम डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 सेकेंड्स का ऑडियो है तो 12 सेकेंड्स, और मैक्सिमम आप फिर इसमें 12 सेकेंड्स मजीद ले लो टू टाइप द आंसर्स, दैट्स इट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। और जो रीडिंग की फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपने 60 सेकेंड्स यानी 1 मिनट पर पैसेज देना है, इस तरह से इसका टाइम मैनेज करोगे। अब मुझे बता दें कोई कंफ्यूजन है तो। अस्सलामुअलैकुम मैम। सॉरी। मैम जो प्रीवियस हमारे पास डाटा है उसको हमने किसी के ऐप में नहीं पता है खबर। आपने जो प्रैक्टिस करनी है ना वो सारी एपी पे करनी है। इसका मैंने लिंक दिया हुआ, अगर किसी को इसको ऑपरेट नहीं अभी भी करना आ रहा तो लिंक व्हाट्सएप में गिवन है, ये वाला, ये जो ऊपर आ रहा है ना, यूआरएल जिसको कहते हैं। तो जब आप लोग क्लिक करोगे ना वो मैसेज में तो ये ओपन हो जाएगा। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको अपने क्रोम में पिन कर लेना है सबने, लाइक मैंने पिन किया हुआ है। तो जब भी आप अपना क्रोम ओपन करोगे ये साथ ही ओपन हो जाएगा, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जैसे ही ये आपका वेबसाइट ओपन होगी आपने इसको लॉग इन करना है, अपने ईमेल से नहीं करना। जो ईमेल मैंने आपको दिया हुआ है उस ईमेल से, और जो पासवर्ड मैंने दिया हुआ है उस पासवर्ड से करना है। जब आप इसको ओपन कर लोगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। आपने ये पीटी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किया करनी है। अगर आज मैंने आपको रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स कराई है तो आप इस पे क्लिक करोगे ऐसे करके, मल्टीपल क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे ranging from easy to hard ones, and you have 51 exercises, or like 51 तो pages है, more than that exercises। जितने मर्जी क्वेश्चंस आप इस पे सॉल्व करो, जौन से मर्जी क्वेश्चन को करो। once you're done with this, पीटी प्रैक्टिस पे वापस आए। अगर आज आपने लिसनिंग के फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं तो उस पर क्लिक करें। मैंने आपको पैटर्न समझा दिया, सेम पैटर्न पे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये यहाँ पे भी आपके पास 12 पेजेस हैं और उसके ऊपर ऑलमोस्ट 238 क्वेश्चन हैं। जौन सा मर्जी क्वेश्चन सॉल्व करें। मैम और The park is known for its unique forests and जिन्होंने मॉक अटेम्प्ट करना स्टार्ट करने हैं, अभी तो कोई भी नहीं करेगा, बिकॉज मॉक आप तब करते हो जब आपका कोई एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका ऑलमोस्ट किसी का भी नहीं हुआ सिवाय सोनिया के, नहीं नहीं, सना के और हसीब के। जब आप कंप्लीट कर लोगे, मैं अभी बता रही हूँ, फिर आप होम पे जाएं वापस, और यहाँ पे मॉक टेस्ट्स गिवन है, इस पे क्लिक करेंगे। ये फर्स्ट फुल टेस्ट है, यानी फुल। आप ये इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 14-15 तक इसके क्वेश्चंस हैं टोटल, सारा मॉक आएगा। जिसने अभी स्पीकिंग किया है या राइटिंग किसका कंप्लीट हुआ है वो फुल नहीं करेगा, वो यहाँ से सेक्शन को क्लिक करेगा और या तो स्पीकिंग का करेगा अटेम्प्ट, या राइटिंग का करेगा, या रीडिंग का, या लिसनिंग का। अब मैं आपको राइटिंग खोल के दिखाती हूँ, इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। ये देखें, अब राइटिंग में आपको ना क्वेश्चंस नजर आएंगे। अगर आप
फर्स्ट इज समराइज रिटन टेक्स्ट। अब याद रखना कितने हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट राइटिंग में essay, reading and writing fill in the blanks, summarize spoken text, fill in the blanks जो अभी हमने रिसेंटली की हैं वो वाली जो लिसनिंग वाली की थी, और ये लास्ट राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये टोटल हो गया आपके 1 2 3 4 5 एंड 6, और टाइम है 105 मिनट्स यहाँ पे। अच्छा, अब ये 6 है। अब जब आप यहाँ नेक्स्ट करोगे आपका मॉक स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इसको नहीं करें और हम वापस चले जाएं अपने एपी पे, तो एक्चुअल में आपके राइटिंग में कितने थे? इसको ऊपर से अगर क्लिक करते हो, सिर्फ दो, समराइज रिटन और राइट ऐसे, और वहां हमने देखा तो 6 थे। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेटेड मार्किंग सिस्टम है तो आपको कई और क्वेश्चंस भी राइटिंग में मार्क्स देंगे। तो आपने अगर राइटिंग में 90 मार्क्स लेने हैं तो सिर्फ इन दो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से नहीं आएंगे, बाकी भी क्वेश्चंस इक्वली इंपॉर्टेंट है जो मैं मेंशन कर रही हूँ, उनको भी अच्छे से करना है। राइटिंग का अभी हमने क्या कंप्लीट किया है? ओनली 4 क्वेश्चंस, 1 2, दिस वन 3, एंड टुडे फोर्थ वन। 6 है टोटल। अगर मैं आपको कल समराइज स्पोकन टेक्स्ट और परसों राइट फ्रॉम डिक्टेशन करवा दूं तो आप लोगों का राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। सबका नहीं, जिन्होंने List ये राइटिंग वाला किया हुआ है। तो फिर आपने क्या करना है, वहां पे जाना है वापस होम पे और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है राइटिंग का कंप्लीट। पहले आप सिंगल सिंगल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद मॉक करोगे सेक्शन वाइज। फिर आप सेक्शन वाइज को एस करोगे, उसके बाद आप कंप्लीट टेस्ट अटेम्प्ट करोगे जब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे देन आपके सिर्फ मॉक टेस्ट रह जाएंगे, आपने वही सॉल्व करते जाना है करते जाना है, ताकि आप का स्कोर पेपर में अच्छा आए। जितने ज्यादा मॉक्स हम अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा पेपर होगा। अगर कोई बच्चा वोकैबलरी उसकी बहुत वीक है और वो नहीं कर पा रहा, उसको नहीं समझ आ रहा, और कुछ क्वेश्चंस में जहाँ वोकैब यूज होगी, तो ये देखो इन्होंने आपको वोकैब बुक्स भी दी हुई हैं। आपने वोकैब बुक्स पे क्लिक करना है और आप कोई भी वोकैब लिस्ट स्टार्ट कर दो करना। जिस तरह से लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस किए हैं, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस, तो उसमें वोकेबलरी की एज सच रिक्वायरमेंट तो नहीं है। लेकिन आप कभी कोई वर्ड सुनते हो और आपको पता ही नहीं है वर्ड क्या है, जब आप ऑलरेडी वोकैब प्रिपेयर करोगे, आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपको देखो कितने सारे वर्ड्स के ऑप्शंस दे रहा है। इस पे क्लिक करो। partial. अब इसने, अगर आपको वॉइस आई हो, इसने आपको प्रोनाउंस करके बताया पार्शियल। अब आपने ये पार्शियल वर्ड जब दोबारा ऑडियो में सुना तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये पार्शियल, मैंने इसकी प्रेपरेशन की थी पार्शियल की। ओके, दिस वन इज पार्शियल। बिकॉज लिसनिंग मोस्टली, बल्कि सारी की सारी ब्रिटिश एक्सेंट में होगी, उस पे हमारी इतनी ग्रिप नहीं होती है। आपने वर्ड पे क्लिक किया, उसने आपको प्रोनाउंस करके बता दिया। मोर ओवर उसने आपको स्पेलिंग्स भी दे दिए हैं, बिकॉज स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल एक्लिप्स है, आपने कभी एक्लिप्स आज से पहले नहीं सुना, तो इस पर क्लिक किया आपने, eclipse, उसने आपको प्रोनाउंस करके बताया और साथ आपने स्पेलिंग्स भी देख लिए। अब एक्लिप्स वर्ड कभी भी कहीं पे भी आएगा, आप फौरन से टाइप भी कर लेंगे और आपको समझ भी आ जाएगा। सो दैट इज हाउ यू विल प्रिपेयर योर वोकैबुलरी। इसके अलावा हमने आज फिल इन द ब्लैंक्स की। ये देखो उसकी बेसिक वोकैब भी गिवन है, उसकी एडवांस्ड वोकैब भी गिवन है, ये भी आप साथ साथ करो। ये राइट फ्रॉम डिक्टेशन किया, इसको भी छोड़ दें। ये जब हम राइट फ्रॉम डिक्टेशन करेंगे तब कर लेंगे, फिर लिसनिंग मोड मोड में आ जाए। तो आपने हर चीज इसी वेबसाइट से प्रिपेयर करनी है, और इसको ऑपरेट ऐसे करते हैं। और आप खुद भी देखा करें इसको। अब आपको मिल गई है ना वेबसाइट, उसके लॉगिन डिटेल्स भी मिल गए हैं। देखें इसको क्लिक करके, यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है। खुद से एक्सप्लोर करें इसको। ठीक है। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो हमारे लेसन रह गए हैं, मतलब जैसे आज मैंने फर्स्ट क्लास ली है, तो वो हमने खुद से प्रिपेयर करनी है या उसका रिकॉर्डिंग कोई हमें मिलेगी?
मैंने आपको ये बताया कि वो ना आपने खुद करनी है ना उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो जब आपने करने होंगे वो तब हो जाएंगे, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो मैंने करवाने हैं। बस आपने उस पर फोकस करना है जो मैंने अभी करवाया है। ओके मैम। मैम, मैंने एक और बात पूछनी थी। पेपर में जब हम टेस्ट देंगे तो हम लैपटॉप खुद के लेके जाएंगे, क्योंकि हर नहीं, लैपटॉप का कीबोर्ड थोड़ा चेंज होता है। नहीं आपको, ये जो लैपटॉप का होता है ये कीपैड होता है। जी। आपको कीबोर्ड्स मिलेंगे सेपरेट, और वहाँ लैपटॉप्स नहीं होंगे, वहाँ पे एलईडीज छोटी छोटी स्क्रीन्स होती हैं। और मैम उसके साथ माउस वो जो अलग से हम अटैच करते हैं वो वाला होगा, लैपटॉप का नहीं होगा? नहीं, अलग से होगा। फिर मतलब हम उस पे प्रैक्टिस करें? नहीं, जरूरत नहीं है। मैम इस तरह आप तो नहीं अपने होगा कि लैपटॉप से आर्टिफिशियल करें। इंटेलिजेंस की वजह से नंबर हमें जरा थोड़े कम मिले, 5 या 10 नंबर इस तरह? नहीं, अगर आप अच्छा टेस्ट करके आएंगे तो ऐसा नहीं होगा, वो ज्यादा ही नंबर देगी आपको। मैम ओवरऑल कितने मार्क्स हैं इसके, इस टेस्ट के? ओवरऑल है 90। जी। हर मॉड्यूल के 90, अच्छा। और हर सेक्शन के क्वेश्चंस के 90 पॉइंट्स। पहले इनके 90 पॉइंट्स ऐड होंगे तो स्पीकिंग की एवरेज निकलेगी, फिर रीडिंग की एवरेज, फिर राइटिंग की, फिर लिसनिंग की, फिर इन चारों को ऐड करके उनकी एवरेज निकलेगी। फिर आपका टोटल 90 में से स्कोर बनेगा। जब आप लोग मॉक अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, और कुछ पूछना है आपने? मुझे ये कीबोर्ड वाला टेंशन हो रही है कि वहां पे कीबोर्ड मतलब हर लैपटॉप का थोड़ा कीपैड चेंज होता है। हम्म। तो आप ले लें कीबोर्ड सेपरेट, ले लें अपने लैपटॉप के साथ अटैच करके कर लें प्रैक्टिस अगर आपको हो रही है, वरना इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कीबोर्ड्स की थोड़ी सी विड्थ या जो कीज़ हैं उनका डिफरेंस होता है, बाकी अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप कहीं पे भी कर लोगे। ठीक है। चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। और ओवरऑल हमें कितने चाहिए 90 में से, मतलब अगर जब हमने टोटल मार्किंग होनी है सारे या सेक्शंस की आपने अलग अलग? अपने अपने उससे पूछना है जो आपके